श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ठीक है, तो हम विमान स्थान चैप्टर नंबर 8, उसमें हम जो है रोगों को जीतने की बात कर रहे थे। रोगों को जीतने में भी हमने जो बात समझी कि रोग जीतने के लिए हमको क्या है भाई, 10 परीक्षा विषय जो है वो पढ़ रहे थे, जिनमें क्या पढ़ा था? कारण, करण, कार्ययोनि, कार्यफल, अनुबंध, देश। अब देश में हमने बोला कि भूमि देश होता है और आतुर देश होता है। भूमि देश की परीक्षा करके हमें ये डिसाइड कर लेना है कि व्यक्ति कौन से भूमि देश का है और उसे औषध किस भूमि देश की देनी है। आतुर देश के अंदर हमने बोला कि भाई आतुर की परीक्षा करना बड़ा जरूरी है ताकि हमें आतुर के बल का ज्ञान हो जाए। अगर हमें आतुर के बल का ज्ञान हो जाएगा तो हम उस बेसिस पर ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें आगे जो ट्रीटमेंट है वो कैसा चलाना है, ट्रीटमेंट करना भी है या नहीं करना है, और करना है तो किस पोटेंट की या किस डोज की मेडिसिन उस पेशेंट को लगेगी। तो रोगी के बल को जानने के लिए और रोगी के आयु के प्रमाण को जानने के लिए हम क्या करते हैं? आतुर परीक्षा करते हैं। आतुर परीक्षा के अंदर 10 चीजें हैं, ठीक है? प्रकृति, विकृति, सार, संघनन, सात्म्य, सत्व, इस तरीके से 10 चीजें आएंगी। लेकिन हम जो है सबसे पहले प्रकृति पढ़ चुके, विकृति भी पढ़ चुके। अब आता है सार परीक्षा के अंदर। सार में हमने बोला कि कितने सार हैं? 8 सार हैं। ये सब आतुर देश परीक्षा के अंदर चल रहा है, ठीक है? 8 सारों में जो कौन कौन से सार थे चरक के अंदर? त्वक, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और सत्वसार। ओजसार कहां पे दिया है? काश्यप संहिता। चलिए अब बात करते हैं त्वकसार। त्वकसार में क्या बोल रहा है कि भाई तत्र स्निग्ध लक्षण सुख सौभाग्य ऐश्वर्यवान। यानी जो त्वकसार व्यक्ति होता है वो, उसकी त्वचा कैसी होती है? स्निग्ध और सुलक्षण होती है और वो सदा सुख को, सौभाग्य को और ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाला होता है त्वकसार वाला व्यक्ति। सुख सौभाग्य ऐश्वर्यवान तत्र स्निग्ध लक्षण। किसके लक्षण है? त्वकसार के लक्षण। चलिए अब आते हैं रक्तसार पे। रक्तसार में मुझे बताइए रक्त का कलर कैसा? लाल। तो देखो तत्र स्निग्ध लक्षण कौन था? त्वकसार था। रक्तसार में से बोलता है तत्र स्निग्ध रक्त वर्ण। ठीक है, तो स्निग्ध लक्षण हुआ त्वकसार, स्निग्ध रक्त वर्ण हुआ रक्तसार। तो रक्तसार वाले व्यक्ति का कान, नाक, आंख, मुंह, जीभ, नासा, ठीक है, नासा मतलब नासा तो बोल दिया, पाद तल, पैरों के तल, चरण कमल, ठीक है, नख, नाखून, ललाट, माथा देखने में कैसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे बढ़िया से रक्त से परिपूर्ण है। यानी ऐसा लगता है कि यस बहुत अच्छा बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड जो है बढ़िया अच्छा वाला है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं रक्त वर्ण। तो चरक के अकॉर्डिंग रक्तसार के लिए क्या बोला? स्निग्ध रक्त वर्ण। अब ऐसे ही सुश्रुत में भी ऐसे ही बोलता है। क्या बोलता है? स्निग्ध ताम्र वर्ण। अब ताम्र वर्ण बोले चाहे रक्त वर्ण बोले बात एक ही है, ठीक है। तो स्निग्ध रक्त वर्णा रक्तसार हो गया चरक का, स्निग्ध ताम्र वर्णा जो है सार हो गया रक्त का सुश्रुत के अकॉर्डिंग। और स्निग्ध लक्षण कौन था? त्वकसार था। चलिए अगला क्या बात बोल रहा है रक्तसार व्यक्ति के लिए? श्रीमद भ्राजिष्णु। श्रीमद भ्राजिष्णु, श्रीमद मतलब बढ़िया, अच्छा, शोभायमान, है ना। और भ्राजिष्णु, भ्राजिष्णु को मतलब ऐसे समझो, भ्राजी मतलब रंग, ठीक है। तो भ्राजक पित्त की तरह मानो, ठीक है। तो पित्त के जैसा कौन सा धातु हो गया हमारा? रक्त या रस रक्त या मांस में कौन सा? तो रक्त से हुआ। तो रक्त सार वाला पुरुष जो होगा वो पित्त की तरह भ्राजिष्णु यानी कलरफुल, ये शोभायमान होगा, यानी दिखने में शोभा युक्त होगा, अच्छी कांति वाला होगा, ठीक है। तो भ्राजिष्णु देख करके हमें मन में क्या मानना है? भ्राजक पित्त जैसी बात है, तो धातु कौन सी रिलेट कर जाएगी? रक्त वाली। तो श्रीमद भ्राजिष्णु वाली जो बात है वो रक्तसार पुरुष के लिए बोली गई है। स्निग्ध रक्त वर्णा रक्तसार के लिए बोली गई है। स्निग्ध ताम्र वर्णा रक्तसार के लिए बोली गई है, ठीक है। नासा, आंख, नाक, जीभ, त्वचा ये सब कैसी दिखती हैं? रक्त से परिपूर्ण दिखती हैं रक्तसार में। चलिए अब मुझे एक बात बताओ कि वात, पित्त, कफ
इनमें से किसके लिए ये बोला था? जहां हमने पढ़े थे ना वात पित्त कफ के विकारज कर्म और अविकारज कर्म, तो मुझे बताओ ये जो श्लोक है वो किस दोष का विकारज या अविकारज कर्म है? ठीक है, श्लोक बोलता है प्रभा प्रसादो मेधा च ब्लैंक, प्रभा देना, प्रसाद देना और मेधा देना यानी बॉडी का प्रसादन होना, क्लियर बॉडी हो, प्रभा हो यानी कांतिवान हो, और मेधा इंटेलिजेंट हो। ये किसका कर्म है? इंटेलिजेंस का। ठीक है, वात का, पित्त का, कफ का। तो प्रभा प्रसादो मेधाश्च ये कर्म है पित्त का, और ये विकारज कर्म होगा या अविकारज कर्म होगा? अच्छे अच्छे काम बोले हैं, प्रभा प्रसादो मेधाश्च, तो ये कैसा काम हुआ? अविकारज कर्म हुआ। तो प्रभा प्रसादो मेधाश्च कर्म अविकारजम पित्त का, पित्त कर्म अविकारजम, प्रभा प्रसादो मेधा च पित्त कर्म अविकारजम। चलिए, तो ये पित्त का हमने साधारण कर्म कर लिया। ठीक है, अच्छा कफ का क्या पढ़ते थे हम? अविकारज कर्म, क्षमा धृति अलोभश्च कर्म अविकारजान। किसका? कफ का। तो क्षमा धृति अलोभ ये किसका अविकारज कर्म पढ़े थे हम? कफ का। चलो, क्यों पढ़ रहे हैं हम ये अविकारज, क्यों रिवाइज कर रहे हैं वो भी समझ में आ जाएगा। तो देखो, जहां वो प्रभा प्रसादो मेधा वाली बात आ गई थी, तो प्रभा से ब्राजिष्णु समझ लिया तो श्रीमद ब्राजिष्णु बोले, या प्रभा प्रसादो मेधाश्च बोले, प्रभा प्रसादो मेधाश्च बोले तो पित्त कर देना, श्रीमद ब्राजिष्णु बोले तो रक्तसार समझ लेना। इतनी सी कहानी है ना। अब मांसार में क्या बोल रहा है? रक्तसार हो गया ना मांसार, तो मांसार वाले में जो कफ वाली बातें थी, जो हमने कफ के अविकारज कर्म में पढ़े थे, वो मांस में मिलेंगे। ठीक है, ये बात हमें समझ के रखनी है। तो कफ के अविकारज कर्म क्या थे? क्षमा धृति अलोभ लोभश्च। ठीक है, कफ कर्म अविकारजा। मांसार के लिए ऐसा लिखता है सा सारता, सा सारता मतलब मांस की जो सारता रखने वाला व्यक्ति है वो क्षमाम धृतिम अलौल्यम। ठीक है, दोनों बातों का मतलब सेम ही है। क्षमा धृति अलोभ बोले चाहे क्षमाम धृतिम अलौल्यम बोले, बात एक ही है, गुण एक जैसे ही हैं। तो कफ के अविकारज कर्म जो हैं वो किसकी सारता के बराबर? मांस सारता के बराबर। ठीक है, अब बड़ी बात क्या है? पेपर में यदि आ जाए कि क्षमा धृति अलोभ जो है वो किसके संदर्भ में बोला गया है और क्षमाम धृतिम अलौल्यम किसके संदर्भ में बोला है, तो हमें वो रट लेना है। और रटने की सिंपल निंजा टेक्निक है। ठीक है, बोलो प फ ब भ। ठीक है, तो प फ किस मतलब क्या हो गया? कफ। ठीक है, और भ, तो भ वाली बात यानी अलोभ, भ लगा हुआ किस में आएगा? जो किसके साथ जुड़ा हुआ हो? कफ के साथ जुड़ा हुआ। तो कफ के अविकारज कर्म में अलोभ लिखा हुआ है, क्षमा धृतिम अलोभ। और मांस में देखो, मांस में कैसी म की आवाज आ रही है? तो क्षमाम धृतिम अलौल्यम। ठीक है, तो क्षमाम धृतिम अलौल्यम, भ तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो भ होता तो किसमें चला जाता? कफ में चला जाता। प फ ब फ म छोड़ो, क प फ ब फ। ठीक, तो क्षमाम धृतिम अलौल्यम मांस सार का लक्षण है, क्षमाम धृतिम अलोभ जो है वो कफ का अविकारज कर्म है। ठीक है, तो क्षमाम धृतिम अलौल्यम और क्षमाम धृतिम अलोभ, ये ध्यान रखना है कि मांसार के गुण जो है वो किसके समान? अविकारज कर्म के समान, अविकारज कफज कर्म के समान। चलो, अगला मांस सार के बाद बात कर लेते हैं मेद सार की। तो देखो, हमने रक्तसार वाले पुरुष के बॉडी पार्ट्स कैसे पढ़े थे? स्निग्ध रक्त वर्णा या स्निग्ध ताम्र वर्णा, चरक शुद्ध, डिपेंड किसकी तरह बोला है। ठीक है, बट अगर ओनली बोले स्नेह लक्षण, हाँ, या स्नेह सिर्फ स्नेह लक्षण मिले, ठीक है, तो किस पर टिक करना है? तो मेद सार पे टिक कर देना। तो देखो क्या लिखता है, बोलता है वर्ण स्वर नेत्र केश लोम नख दंत ओष्ठ मूत्र पुरीश विशेषः स्नेहो। तो विशेषतः स्नेह भाव के होते हैं, तो स्नेह वाला ही पोर्शन होता है खाली उसमें, तो वो कौन सा हो गया? वो हो गया मेद में। क्यों? क्योंकि मांस में क्यों नहीं हो रहा है? मांस भी तो स्नेह युक्त है, यस, लेकिन वो मांस जो है वो थोड़ा और गुरु और थोड़ा कफ की तरफ होता है। ठीक है, तो वहां क्षमाम धृतिम अलौल्यम था। ठीक है, रक्त में स्निग्धता तो थी लेकिन वो रक्त वर्ण का था, बस उसी स्निग्धता को ही विशेष रूप से थोड़ा और स्निग्ध कर दो और कलर की बात मत करो उसमें, तो वो किसका हो गया? मेद सार की बात हो गई। ठीक है, और स्निग्ध लक्षण वर्ण वाला तत्र स्निग्ध लक्षण कौन था? त्वक्सार। ठीक है, तो विशेषो स्नेह मेद सार,
स्निग्ध रक्तवर्णा रक्तसार, स्निग्ध श्लक्ष्ण त्वक्सार। ठीक, चलिए। और श्रीमद भ्राजिष्णु भ्राजक रक्तसार। ठीक है। अच्छा, अगला क्या बोलता है मेदसार के लिए, जो बात हमें याद करनी बोल रहा है, सुकुमार उपचारताम। ऐसा व्यक्ति जो मेदसार वाला हो उसमें सुकुमार उपचार करना चाहिए। तो ये बात हमें जो है रटनी है कि सुकुमार उपचारता जो है वो किसके लिए बोली गई है, मेदसार पुरुष के लिए कही गई है। चलिए अगला देखते हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि। अस्थि सार के लिए क्या बोलता है, अस्थि सार के लिए जो बोलता है वो तो चलो बाद में बोलेंगे, पहले हमें कुछ वर्ड बताओ। संस्कृत में ईडी को क्या बोलते हैं, ईडी को बोलते हैं पार्षणी। ठीक है। एंकल जॉइंट को क्या बोलते हैं, गुल्फ। दो गुल्फ होते हैं ना, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, जो जो मीडियल मेलियोलस और लेटरल मेलियोलस ऐसे करके जो बोलते हैं। ठीक है। तो जो टखना होता है बेसिकली। ठीक, तो दो गुल्फ हैं। ठीक, और उसके बाद जानू, घुटने पे जो है वो हर एक लेग में दो हैं। ठीक, चलो तो मैं अगर ऐसा बोलूं, कोई व्यक्ति है जिसका पार्षणी यानी ईडी, ठीक, एंकल, गुल्फ, जानू, ठीक, जत्रु और चिक्कू और शिर, इसके जो पर्व हैं यानी जॉइंट हैं, वो जॉइंट कैसे हों, स्थूल हों। अगर ये जॉइंट स्थूल हैं तो हम समझ लेंगे वो कौन सा सार, अस्थिक सार। ठीक है। तो बड़ी बड़ी हड्डियों के जॉइंट हों यानी पर्व स्थूला, पर्व जो है यानी जॉइंट जो है वो स्थूल हों तो वो अस्थिक सार का लक्षण है, पर्व स्थूल अस्थिक सार। लेकिन बड़ी बात क्या है भाई, इन्हीं जॉइंट में या कोई भी लॉन्ग बोन के जॉइंट्स के एंड में ही तो मैरो होती है। तो अगर स्थूल अस्थि होगा, अगर स्थूल पर्व होंगे तो अस्थिक सार होगा, और यदि अस्थिक सार होगा तो ये भी तो पॉसिबल है कि मज्जा सार के अंदर भी तो यही निकलेगा, क्योंकि जब मज्जा बढ़ेगी, ठीक है, जब मज्जा बढ़ेगी तो वो स्थूल को जब जो पर्व है उसको मोटा करने की बजाय जो 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 मज्जा कहाँ पर होती है, मज्जा जो होती है वो नेक वाले रीजन के आसपास होती है। ठीक है। तो नेक वाला रीजन बढ़ेगा तो कैसी दिखेगी, बीच में से तो वो मोटा है, साइड से ये और बढ़ गई तो कैसी स्पेस हो गई, कैसी कैसी बोन की शेप हो गई, बोन की शेप हो गई कैसा, स्थूल तो होगी लेकिन दीर्घवृत्ता। दीर्घवृत्ता मतलब ऐसा सर्कल जो खिंचा हुआ हो, दैट इज इलिप्टिकल। तो दीर्घवृत्ता, स्थूल दीर्घवृत्त वाली बात किस में आ जाएगी, मज्जासार में, और खाली स्थूल पर्व वाली बात किस में आ जाएगी, अस्थिक सार में। ये बोन का जॉइंट है, सिर्फ ये यहाँ पर ये जो पार्ट है ये अस्थि का पार्ट है, यहाँ पर क्या होगा, मज्जा वाला पार्ट होगा। अगर ये बढ़ेगी तो स्थूल पर्वा, ठीक है, ये बड़े हो गए। ठीक, और अगर मज्जा बढ़ेगी, मज्जा या मज्जा की सारता होगी तो ये वाले पोर्शन बढ़ेंगे, तो ये तो फिर भी नॉर्मल रहेगा और ये सारे एंड्स बढ़ जाएंगे। तो शेप कैसी बढ़ जाएगी, शेप हो जाएगी स्थूल वृत्ता, ठीक है, या दीर्घ वृत्ता। ठीक है। तो दीर्घ वृत्त बनेंगे, दीर्घ वृत्त मतलब लॉन्ग सर्कल्स, लॉन्ग सर्कल मतलब इलिप्टिकल शेप। ठीक है। तो दीर्घ वृत्ता वाली बात किस में आ जाएगी, मज्जासार में आ जाएगी। स्थूल पर्वा वाली बात किस में आ जाएगी, खाली जो जॉइंट है, पर मतलब जॉइंट मोटा हो रहा है तो अस्थिक सार में आ जाएगी। इस दीर्घ वृत्ता वाली बात जो है वो मज्जासार में आ जाएगी। ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, अच्छे से दिमाग में बैठा लेनी है। तो ये बताओ, अच्छा ये बताओ, अस्थि का आश्रय भाव किसके साथ, कौन से दोष के साथ, वात के साथ। तो वात दोष जो होगा, वात दोष के अंदर जो व्यक्ति होगा उसके अंदर क्रिया चल वाला गुण दिखेगा और उत्साह वाला गुण दिखेगा। ठीक है। तो अति अस्थिक सार वाला जो व्यक्ति होगा वो उत्साही होगा और क्रियावान होगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर वात का आश्रय भाव अच्छा है। ठीक है। तो उत्साह क्रियावंत किसके लिए बोलेगा, अस्थिक सार के लिए बोलेगा। फिर बोलता है क्लेश सह, जो अस्थिक सार वाला व्यक्ति है वो बलवान होएगा, सीधी सी बात है। यानी कि जितना आप टर्मिनल दूसरे क्या बोलते हैं, रस रक्त मांस में, सॉरी, त्वक रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, इस सार की तरफ जितना बढ़ते जाओगे उतना वो व्यक्ति उतना ज्यादा बलवान होगा, और जितना ज्यादा बलवान होगा वो उतना क्लेश को सह सकता है। यानी कि कोई बीमारी हो गई, कोई रोग हो गया तो उसके रोग के ताप को सहन कर सकता है। ठीक है। तो क्लेश सह होगा। तो अस्थिक सार वाले व्यक्ति के लिए यस, क्लेश सह वर्ड जो है वो यूज किया गया है। तो वो बलवान है, ऐसा व्यक्ति यदि बलवान है तो हमारे लिए फायदेमंद है। क्यों, क्योंकि हम उस हिसाब से उसको ट्रीटमेंट जो है वो बढ़िया दे सकते हैं। चलो बढ़िया मतलब और पोटेंट ट्रीटमेंट दे सकते हैं, थोड़ी हाई डोज पे भी ले जा सकते हैं। चलिए, अस्थिक सार के लिए हमने क्या क्या बात पढ़ी। अस्थिक सार में जो है
जो पर्व होंगे, जो जॉइंट्स होंगे वो स्थूल होंगे, पर्व स्थूल होंगे, महा उत्साह होगा, ठीक, क्रियावान होंगे, ठीक। और अभी हमने क्या पढ़ा कि भाई जो अस्थिक सार वाला व्यक्ति होगा वो क्लेश सह होगा, है ना। अब आ जाते हैं मज्जासार। मज्जासार में क्या बोलेगा? मज्जासार में कहेगा कि दीर्घ आयु बलवंत, तो obvious सी बात है मज्जासार वाला व्यक्ति कैसा होगा? दीर्घ आयु का होगा। स्थूल दीर्घ वृत्त संधयश्च, यानी जो संधियां हैं, संधियां कैसी दिखेंगी? संधियां जो है वो दीर्घ वृत्त जैसी दिखेंगे। दीर्घ वृत्त मतलब इलिप्टिकल शेप की दिखेंगे और स्थूल होंगी। स्थूल यस, क्योंकि मज्जा बढ़ रही है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो खाली पर्व स्थूला किसमें बोला? अस्थिक सार में। और दीर्घ वृत्त किसमें बोलेगा? मज्जा सार में। आगे बढ़ जाते हैं, तो अपत्यम समान भाजः च भवन्ति, ठीक है। क्या बोल रहा है कि मज्जासार पुरुष की संतान समान भाज्य वाली यानी समान भाग्य वाली होती हैं, ठीक है। तो सुश्रुत ने मज्जासार के लिए क्या चीज स्पेशल बोली जो हम चरक में यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं? वो बोलता है मज्जासार वाला जो पुरुष है उसके नेत्र बड़े बड़े होते हैं। तो सुश्रुत में मज्जासार जो है वो ऐसा बोलता है कि उस व्यक्ति के नेत्र बड़े बड़े होते है ना। जबकि चरक जो है खाली दो बात बोल के कह रहा है कि भाई मज्जासार जो होता है वो दीर्घायु वाले होते हैं, बलवंत होते हैं। सही बात है, ठीक है। दीर्घवृत्त संधि होती है, दीर्घवृत्त जैसी इलिप्टिकल संधि होती है, सही बात है। और संतान जो होती है वो समान भाग को लेकर के पैदा होती है। तो मज्जासार वाले व्यक्ति की जो संतानें होंगी वो अपत्यम समान भाजः च भवन्ति, ठीक है। तो ये मज्जासार के लिए बोला है, याद रखना है। अपत्यम समान भाजः च भवन्ति, किस सार के पुरुष की संतानें समान भाग्य वाली होती हैं? आंसर मज्जासार, ठीक है। क्यों? मज्जा में सब लोग मजे करते हैं, बाप भी मजे कर रहा है और बेटा भी मजे कर रहा है, बाप बेटे दोनों में मजे कर रहा है। इसका मतलब दोनों के भाग्य जो है वो समान हैं। मज्जा। चलिए अब आगे बात करते हैं शुक्रसार। शुक्रसार में क्या है भैया कि सौम्या सौम्य प्रेक्षिण शीरपूर्ण लोचन रक्त श्वेत अक्षी स्त्री प्रिय उपभोक्ता और शिखर दशन, ठीक। तो मुझे एक बात बताओ, शुक्र सौम्य है या आग्नेय है? सौम्य है, ठीक है। सौम्य वर्ड जो है वो शुक्रसार में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। सौम्य में भी कह रहा है भाई कि वो खुद भी सौम्य है और सौम्य प्रेक्षण, ऐसा बोल रहा है। सौम्य प्रेक्षण मतलब सौम्य भाव से देखने वाले, यानी वो दुनिया को भी कैसे देखते हैं? सौम्य भाव से देखते हैं, प्रेम से देखते हैं, स्नेह से देखते हैं, ठीक है। और शीरपूर्ण लोचन, शीरपूर्ण लोचन मतलब आंखें जो होंगी वो कैसी दिखेंगी? एकदम जो व्हाइटिश वाला पार्ट है वो एकदम बढ़िया ब्राइट दिखेगा। तो शीरपूर्ण लोचन किसका हो गया भैया? शुक्रसार का लक्षण हो गया, ठीक। फिर बोलता है श्वेत अक्षी। श्वेत अक्षी किसमें होगा? अब शीरपूर्ण लोचन बोल दे चाहे श्वेत अक्षी बोल दे, बात वही है। तो श्वेत अक्षी, शीरपूर्ण अक्षी, ठीक है, शीरपूर्ण लोचन सब शुक्रसार के ही लक्षण हैं। फिर बोलता है कि भैया शिखिर दशन, शिखिर दशन, दशन मतलब होता है दांत, काटने वाले दांत, ठीक है। जो दांत होते हैं वो शिखिर के समान, ठीक है। शिखिर मतलब चोटी, चोटी के समान, चोटी मतलब के अच्छे खासे पैने दांत होते हैं, किसके? शुक्रसार वाले व्यक्ति के, ठीक है। इसीलिए ध्यान रखना है कहीं शिखिर शिखिर दशना को अस्थिसार में मत लगा देना। तो शिखिर दशना किसके लिए बोला है? शुक्रसार के लिए बोला है, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अच्छा ये बताओ श्रीमद भ्राजिष्णु किसके लिए बोला था? रक्तसार के लिए। अब बोल रहा है भ्राजिष्णु महास्फिक्स। अब भ्राजी को छोड़ो, महास्फिक बोल दे। तो महास्फिक पक्का शुक्रसार में ही टिक करना है, तो महास्फिक याद कर लो। तो महास्फिक जो है वो किसके लिए बोला? शुक्रसार के लिए बोला। तो श्रीमद भ्राजिष्णु रक्तसार, लेकिन भ्राजिष्णु के साथ महास्फिक आ जाए तो शुक्रसार, ठीक है। अच्छा स्निग्ध रक्तवर्णा कौन होता था? स्निग्ध रक्तवर्णा श्रीमद भ्राजिष्णु कौन? रक्तसार। विशेष स्नेह कौन था? मेदसार। धृतीं क्षमाम अलोभ्यम, ठीक है। क्षमाम धृतीम अलौल्यम कौन था? मांससार, ठीक है। भ्राजिष्णु महास्फिक कौन हो गया? शुक्रसार। फिर एक बार लिखता है, कह रहा है स्त्री प्रिय उपभोगा, स्त्री के उपभोग को जो है वो प्रिय होता है। तो कहने का कौन मतलब होगा? जिसके अंदर शुक्र ज्यादा होगा। तो शुक्र जिसमें ज्यादा होगा वही स्त्री के उपभोग के लिए प्रिय होगा। तो स्त्री प्रिय उपभोग कौन?
शुक्रसार। ठीक है, स्त्रियों को जो है वो पसंद आएगा लड़का। चलिए अब बात करते हैं किसकी, लास्ट सार दैट इज सत्वसार। तो सत्वसार में क्या कह रहा है भाई, सत्वसार में कह रहा है, सत्वसार जिसने अपने मन पर जो है काबू पा लिया, तो उसको कभी भी स्मृति का प्रॉब्लम आएगा नहीं। ठीक है, तो स्मृति मंतः, क्योंकि मन के कितने ही फैक्टर हैं, 3 फैक्टर हैं, धी, धृति और स्मृति। अगर धी अच्छी है तो बुद्धि, तो प्रज्ञा सुचयो हो, यानी उसकी जो बुद्धि होगी वो अच्छी होगी, साफ बुद्धि वाला होगा धी। ठीक है, धृति, धृति अच्छी होगी तो धीर होगा वो व्यक्ति। और स्मृति, स्मृति मतलब स्मृति मंतः, तो जो व्यक्ति सत्ववान होता है यानी उसके मन में धी भी अच्छी होती है, तो क्या बोलेगा, सुचयः प्रज्ञा, यानी साफ बुद्धि वाला। धृति अच्छी होगी तो धीर वाला धृति, और स्मृति अच्छी होगी तो स्मृति मंतः। तो कौन से सार का पुरुष जो है वो धीर भी होगा, सुचि बुद्धि वाला भी होगा। ठीक है, सुचि प्रज्ञा या प्रज्ञा कह लो या बुद्धि कह लो। ठीक है, या और स्मृति मंत भी होगा। आंसर इज सत्वसार। तो बोलता है सत्वसार के लिए स्मृति मंतः भक्ति मंतः कृतज्ञा प्रज्ञा सुचयो महा उत्साहो दक्ष धीरा। अच्छा, ये महा उत्साह के साथ अगर दक्ष और धीर वर्ड आ जाए, धृति बढ़िया आ जाए तो सत्वसार कर देना, और महा उत्साह के साथ अगर क्रियावंत आ जाए तो सत्व में अगर सारता है तो क्रियावंत थोड़ी होएगा, मन उसका अवस्थित रहेगा, अनवस्थित थोड़ी रहेगा। लेकिन महा उत्साह के साथ भी क्रियावान है तो वो अस्थिक सार है। ठीक है, महा उत्साह क्यों, क्योंकि अस्थि का आश्रय भाव किस दोष के साथ, वात दोष के साथ। तो वात दोष का गुण होता है कि नहीं होता है, चल होता है। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो अपनी अस्थि में कैसे भगेगा, अस्तिक सार में चलते चलते रहेगा। ठीक है, तो सत्वसार वाला जो व्यक्ति है वो युद्ध में पराक्रम भी दिखाता है और कभी भी डिप्रेशन या एंजाइटी में लेकर के घुसता नहीं है। तो यानी कि अगर आपने अपने मन को धी, धृति और स्मृति से जीत लिया, अपने को स्मृतिवान बना लिया, आपको धीरज बना लिया, आपकी बुद्धि आपने सुधार ली शास्त्रों को पढ़ के और अच्छे लोगों के बीच में बैठ करके, तो आप जो है कभी भी विषाद में जाओगे नहीं। तो सत्वसार के लिए क्या बोल दिया, त्यक्त विषाद। तो अपने कभी विषाद में से वो त्यक्त रहता है, विषाद से मुक्त रहता है। ठीक है, और समर विक्रांत है, इसीलिए वो विक्रांतकारी काम करता है, यानी कोई भी चैलेंज आ जाए उसके सामने तो वो डरता नहीं है और अच्छा करके दिखाता है। कौन, सत्वसार वाला व्यक्ति। चलिए, सव्यवस्थित गति गंभीर बुद्धि चेष्टा। जो व्यक्ति कल्याणकारी काम करने में अभिनिवेश करे तो बोलेगा कल्याण अभिनिवेश च सत्वसारा। तो जो कल्याणकारी व्यक्ति होता है, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसे पता है कि उसके लिए हितकर क्या है और अनहितकर क्या है, इसीलिए वो सिर्फ अपने कल्याणकारी कामों में ही अपना दिमाग लगाता है। तो कल्याण अभिनिवेश च सत्वसारः, आपको पता है किस समय क्या करना जरूरी है, समय की डिमांड क्या है, उस डिमांड के हिसाब से यदि आप आगे मूव करते हो दैट मीन्स आप क्या हो, सत्वसार हो। तो कल्याण अभिनिवेश, और ये समझ कैसे आएगी आपको, अपने अच्छे और बुरे की समझ कैसे आएगी, जब आप धी को स्ट्रॉन्ग कर लोगे, अपनी बुद्धि को शुद्ध कर लोगे, सुचयः प्रज्ञा, जब आप धीर होगे तब, धृति आपकी अच्छी होगी तब, और जब आप स्मृतिवान होगे तब। अगर आपकी धी, धृति, स्मृति जो है वो अच्छी है, इसका मतलब आप सत्वसार हो, और यदि आप जो धी, धृति, स्मृति है सत्वसार हो, तो आप अपने कल्याण में ही अभिनिवेश करोगे और कहीं इधर उधर भगोगे नहीं। तो कल्याणम अभिनिवेश कौन से सार का लक्षण, सत्वसार का लक्षण। ठीक है, अच्छा, यही कल्याणम अभिनिवेश जो है वो सर्वसार में भी बोलता है, तो ठीक है वो भी मान लिया, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, ऐसे सर्वसार में जो है वो क्लेश सह वाली बात। अच्छा बताओ, क्लेश सह किसके लिए बोलते थे, अस्तिक सार के लिए बोलते थे। तो अस्तिक सार भी जो है वो वही क्या बोलते हैं, वो भी क्लेश सह होगा और सर्वसार भी क्लेश सह होगा। उसी तरह हम सत्वसार में क्या बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया है, धीरति स्मृति को कंट्रोल कर लिया है, वो अपना हितकर जानता है, तो इसीलिए वो अपने हितकर में जो है प्रवेश करता है, कल्याणम अभिनिवेश। तो कल्याणम अभिनिवेश जो है वो सत्वसार का भी लक्षण है और सर्वसार का भी लक्षण है। क्लेश सह अस्तिक सार और सर्वसार में है, और कल्याणम अभिनिवेश सत्वसार और सर्वसार में है। ये बात हमें यहाँ पर ध्यान आ गई। ठीक, अब बात करते हैं सर्वसार व्यक्ति की। अब सर्वसार व्यक्ति कोई सारों में तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमने अगर ऐसा माना कम्युनिटेटिवली, यदि इसके अंदर सारी सारता है, तो सर्वसार व्यक्ति जो होगा वो कैसा होगा, अति बलवान होगा। क्योंकि हमारी एग्जामिनेशन का मेन पर्पस ही क्या है, रोगी के बल का पता लगाना।
ठीक है, तो सर्वसार वाला व्यक्ति अति बलवान होता है और सबसे ज्यादा सुख भोगता है। परम सुख युक्ता, सबसे ज्यादा सुख कौन भोगेगा? जिसके अंदर सारी सात धातुओं के सार होंगे। तो सर्वसार युक्ता कौन? सर्व परम सुखकारी कौन? जो उसके अंदर जो है सर्वसार हो और क्लेश को सहने की ताकत हो। क्लेश तो हमने बोल ही लिया, ठीक है, क्लेश सार। अच्छा, कौन सा सार पुरुष अति बलवान होता है? आंसर सर्वसार, ठीक है। चरक के अंदर कितने सार पढ़ लिए हमने? 8 सार। 9वां सार कौन सा? ओज सार। वो कौन बताएगा? काश्यप संहिता बताएगी, काश्यप में पढ़ेंगे। चलिए, अब बड़ी बात क्या है, एक श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत गलतियां हम करते हैं उसमें। देखो, श्लोक ये बोल रहा है, तत्र पिपीलिका भार हरणवत सिद्धि ही, तत्र पिपीलिका भार हरणवत सिद्धि ही, अतः चह सारतः परीक्षेत इति उक्तम। कह रहा है कि भाई सार की इंपॉर्टेंस क्या है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर किसी भी धातु के सार के अगर लक्षण हैं तो वो जो है कुछ बेहतर होता है, कुछ अच्छा होता है, ठीक है। यानी जो चीज नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर पाएगा वो व्यक्ति जो है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर किसी भी धातु का सार नहीं है, कंपेयर करो आप उसके किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसके अंदर किसी भी एक धातु का सार है, तो वो उन पर्टिकुलर क्वालिटीज में जो है वो आगे निकल जाएगा नॉर्मल व्यक्ति के कंपैरिजन में, ठीक है। इसीलिए बोल रहा है कि पिपीलिका भार हरणवत सिद्धि, आपको उस पर्टिकुलर फील्ड में या उस पर्टिकुलर चीज के यूज में, जिस चीज की आपकी धातु सपोर्ट कर रही है आपको सारता के रूप में, चाहे वो रस सार हो, रक्त सार हो, अगर आप उस पर्टिकुलर काम में जाते हो तो वहां पर जैसे एक चींटी छोटी होती है लेकिन उसे देख के लगता है कि यार वो जो है अपने छोटे साइज होने के बाद भी जरूरत से ज्यादा भार उठा ले रही है, तो ये उसकी सारता का लक्षण है, यानी उसको टैलेंट दे रहा है वो। तो टैलेंट क्या है? हमारा टैलेंट हमारी सार के पीछे छुपा हुआ है। आपने अगर अपनी सारता पता कर ली कि आप कौन से सार पुरुष हो, तो आप यदि अपनी लाइफ को, अपने करियर को उसी डायरेक्शन में डेविएट कर दोगे तो आप भी ऐसे ही दिखोगे कि जैसे पिपीलिका भार हरणवत सिद्धि आ जाती है, जैसे एक छोटी सी पिपीलिका अपने वजन, अपने दिखने से ज्यादा जो है बलशाली होती है, वैसे ही आप भी लगोगे, आप भी अपनी फील्ड में ज्यादा बलवान दिखोगे। तो अब प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है, हमको लगता है कि भाई पिपीलिका भार हरणवत सिद्धि जो है वो तो सिर्फ एक मेंटल पावर है, ठीक है। तो हम ट्रिक कर देते हैं कि पिपीलिका भार हरणवत सिद्धि जो है वो किसके लिए बोली है? सिर्फ सत्वसार के लिए बोली है। ऐसी बात नहीं है, ये बोली है सार परीक्षा के लिए। सार परीक्षा अगर आपने ठीक से कर ली तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाले व्यक्ति की पिपीलिका भार हरणवत सिद्धि यानी ऐसा पोटेंशियल उसका किस पर्टिकुलर जगह पर आएगा, ठीक है। चलो, तो ये हमने बात कर ली किसकी? पिपीलिका भार हरणवत सिद्धि की। तो गलती नहीं करनी है, कोई भी जब भी वाले की पिपीलिका भार हरणवत सिद्धि, तो सिर्फ सत्वसार नहीं है रीजन, सारे सार परीक्षाओं में कोई सा भी हो सकता है। तो आंसर क्या टिक करना है? पिपीलिका भार हरणवत सिद्धि में सार परीक्षा। इस तरह से हमारा जो है सार परीक्षा वाला सेक्शन खत्म होता है। कल हम जो है चौथी आतुर परीक्षा पढ़ेंगे, दैट इज संघनन परीक्षा, ठीक है। तब तक के लिए रागादिरोगान् सततानुषक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदान् जघान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै।